इस दुनिया में हर साल करोड़ों पत्रियां छपती हैं, लेकिन लोगों को वितरित की जाने वाली पुस्तक मात्र मसीही पवित्र बाइबल है। तो दोस्तों, आज हम उस पवित्र बाइबल के बारे में 15 आश्चर्यजनक तथ्य को देखेंगे। पहला, बाइबल कौन सी भाषा में लिखी गई थी? बाइबल 3 भाषाओं में लिखी गई थी। पुराना नियम इब्रानी भाषा में, विशेष रूप से दानियल और एजा जैसी पुस्तकों के कुछ हिस्से अरामी भाषा में, और नया नियम ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। दूसरा, बाइबल कौन से स्थान में लिखी गई थी? बाइबल में कई पुस्तकें यरूशलेम शहर और इस्राएल नगर में लिखी गई थी। दानियल की किताब बेबीलोन में लिखी गई थी, जहां दानियल को गुलाम के रूप में ले गए थे। नए नियम के कई पत्रिकाएं और चिट्ठियां रोम नगर में पौलुस के द्वारा लिखी गई थी, और यूहन्ना के द्वारा लिखी गई प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पतमोस टापू में लिखी गई थी। इस प्रकार बाइबल कई विभिन्न स्थानों और महाद्वीपों में लिखी गई है। तीसरा, पवित्र शास्त्र के लेखक। यह बाइबल विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखी गई है, जो अलग अलग समय में रहते थे, जैसे कि भविष्यवक्ता मूसा, याजक एजरा, राजा दाऊद, मंत्री दानियल, विद्वान पौलुस, मछुआरों पतरस, चिकित्सक लूका। इस प्रकार 40 से भी अधिक लेखकों द्वारा बाइबल लिखी गई है। चौथी पुस्तक लिखने में कितने वर्ष लगे थे? पहली पुस्तक, जो कि मूसा के द्वारा लिखी गई, उस समय से लेकर आखिरी पुस्तक, जो कि यूहन्ना के द्वारा लिखी गई थी, कुल समय 1500 साल लगे थे। 1500 साल बाइबल लिखने के बाद उसे आज तक संरक्षित रखना आश्चर्य की बात है। केवल इतना ही नहीं, आदम से अब्राहम तक 2000 साल का मानव इतिहास, अब्राहम से यीशु मसीह तक 2000 साल का मानव इतिहास, और यीशु मसीह के समय से लेकर आज के समय तक, और भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी के रूप में 2000 साल का इतिहास बाइबल में लिखा गया है। यानी पूरे मानव जाति का इतिहास, या हम कह सकते हैं कि 6000 साल के इतिहास को बाइबल में खजाने के रूप में लिखा गया है। पांचवा, बाइबल का विकास। शिलालेख पत्थरों पर जब अक्षरें लिखी जाती थी, उस समय से बाइबल है। आधार के तौर पर देखा जाए तो परमेश्वर द्वारा लिखी हुई 10 आज्ञाएं पत्थरों पर लिखी गई थीं, और ये ध्यान में रखने वाली बात है। बैल की खाल और बकरों की खाल पर लिखी गई सूची पत्र, उन्हें प्रसंस्कृत करके सिहाई के रूप में डाई का उपयोग करके शास्त्र के इतिहास को लिखकर उसमें लपेट करके सुरक्षा किया जाता था। कागजों पर लिखे हुए अक्षरों को मिस्र में पपीरस नाम के एक पेड़ की पत्तियों का उपयोग करके कागज के समान बनाकर बाइबल की प्रतियां को अपनी उंगलियों से उस पर लिखते थे। आखिरी में मोबाइल ऐप सभी को पार करके इस डिजिटल युग में एक ऐप के रूप में बाइबल का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार शिलालेखों के समय से लेकर स्क्रॉल के रूप में बैल की खाल का उपयोग करने और कागज और प्रिंटिंग प्रेस और मोबाइल ऐप के युग तक बाइबल नष्ट ना होकर अभी भी स्थिर है। सभी आनुवांशिकता को पार करके बाइबल हमारे हाथों में मिलता है। यह कितनी आश्चर्य की बात है। छठा, बाइबल के भाग और प्रकार। बाइबल में पुराना नियम और नया नियम ऐसे 2 भाग हैं। पुराने नियम में कुल 39 पुस्तकें हैं, जिसमें 929 अध्याय और 23,214 वचन है। नए नियम में कुल 27 पुस्तकें हैं, उसमें 260 अध्याय और 7,951 वचन है। बाइबल में 4 प्रकार की पुस्तकें हैं, जैसे कि इतिहास की पुस्तक, कहावतों की पुस्तक, पत्र और चिट्ठी जैसी पुस्तक, और भविष्यवाणियों की पुस्तक हैं। 7वीं, बाइबल का अनुवाद। बाइबल इब्रानी, ग्रीक और अरामी इन 3 भाषाओं में लिखी गई थी। आज पूर्ण बाइबल 704 भाषाओं में उपलब्ध है, और केवल नया नियम 1551 भाषाओं में है, और कुछ शास्त्र के भाग 1160 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है। भारत में पहली बार
बाइबल का अनुवाद तमिल में बार्थोलोमेव जिएगन ब्लॉग नामक मिशनरी द्वारा किया गया था। इतना ही नहीं, भारत में बड़ी संख्या बोली जाने वाली सभी भाषाओं में संपूर्ण बाइबल का अनुवाद किया गया है और सच्चे परमेश्वर के वचनों को सारी मानव जाति के समझने के लिए उपलब्ध किया गया है और यह एक अद्भुत बात है। 8 बाइबल की छपाई। मुद्रणालय बनने से पहले गाय की खाल और बकरी की खाल का उपयोग करके मनुष्य की उंगलियों से लिखा हुआ पवित्र शास्त्र को हम पढ़ सकते थे, जो कि बहुत सीमित संस्करण में थी और काफी महंगी भी थी। इसलिए कई लोगों के लिए बाइबल खरीद पाना मुश्किल हो गया था। संपूर्ण बाइबल लिखने के लिए 117 बकरियों की खाल का उपयोग किया जाता था। यह गौर करने वाली बात है। लेकिन यह समस्या 15वीं शताब्दी में समाप्त हो गई। 15वीं शताब्दी में जोहानस गुटेनबर्ग नामक जर्मनी मिशनरी द्वारा मुद्रण मशीन का आविष्कार हुआ। उन्होंने बाइबल को सभी मनुष्य तक पहुंचाने के प्रयास में मुद्रण मशीन का आविष्कार किया। दुनिया की पहली मुद्रित पुस्तक बाइबल ही है। क्यों भारत में छपी हुई पहली पुस्तक बाइबल ही है? आज के दिन में हर साल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से भी अधिक प्रतिलिपियां अलग अलग भाषाओं में छापी जाती हैं और पाठकों को बांटी जाती है। यह गौर करने वाली बात है। 9वां, बाइबल को सच साबित करने वाले विज्ञान के तथ्य। विश्व भर में यह माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन पृथ्वी गोल है। इस बात को बाइबल ने साबित किया है। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। यह बात बाइबल में यशायाह की पुस्तक में लिखी हुई है। पर आज युति ग्रह को अंतरिक्ष में भेजकर इस बार को साबित किया गया है और बिना टिकाए पृथ्वी को लटकाया रखा है। यह बात बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में लिखा है। इस बात की सच्चाई हमें पुष्टि उपग्रह द्वारा भेजी गई तस्वीरों से साबित होती है। इतना ही नहीं, हमने धरती के सोते भी देखे हैं, बल्कि समुद्र के नीचे भी सोते देखे हैं। क्या समुद्र के नीचे भी सोते हैं? यह बात अय्यूब की किताब में लिखा है। यह बात पेरू नामक देश में समुद्र में की गई खुदाई के दौरान पता चला है। ऐसी बातें हम कहेंगे तो क्या आप चकित न होंगे? लेकिन यह बातें जरूर हुई है और साबित भी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु 100 से भी अधिक वैज्ञानिक तथ्य बाइबल में दबे हुए हैं, जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि यह पुस्तक मानव बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि से लिखी गई है। 10. बाइबल को सच साबित करने वाले उत्खनन तथ्य। बाइबल में बताई गई एक महत्वपूर्ण घटना नूह की वैश्विक बाढ़ के दौरान नूह और उसके परिवार को जहाज से सुरक्षित रखा गया था और अन्य लोग नष्ट हो गए थे। बारिश खत्म होने के बाद जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गई थी। इस बात को बाइबल हमें बताती है। क्या यह कहानी है या वास्तविक घटना है? 1959 वर्ष में तुर्किश के एक पायलट ने अरारात पहाड़ में एक जहाज जैसी आकृति की खोज की। उसे उत्खनन के समय पर खुदाई करने पर पता चला कि बाइबल में बताई गई नूह के जहाज की लंबाई और चौड़ाई उत्खनन के दौरान मिली जहाज की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। जहाज का पार्किंग तो समुद्र के किनारे पर होता है, लेकिन नूह ने पहाड़ की चोटी पर पार्किंग की थी। ऐसी कई बातों को आधार रखकर यह 99% नूह की ही जहाज है। 1987 में तुर्किश सरकार ने आधिकारिक घोषणा जारी की और उस जगह को नूह पार्क का नाम नोवा पार्क रखा गया। उस जगह को लोगों ने घूमने और देखने वाले स्थान के रूप में संभाला है। इस घटना के समान 100 से भी अधिक घटनाएं उत्खनन की खुदाई के दौरान खोजी गई हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है। सच में बाइबल एक अनोखी किताब है और इन सभी बातों का सबूत भी है। 11. बाइबल को सच साबित करने वाली भविष्यवाणियां। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर शराब पी रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। उसी समय अचानक से एक हाथ आया और दीवार पर कुछ लिखने लगा। उन शब्दों को समझने के लिए दानियल को बुलाया गया और दानियल ने आकर उन शब्दों का अर्थ बताया। उन शब्दों का अर्थ यह था कि बेबीलोन साम्राज्य को उखाड़ फेंका जाएगा और उसे मादियों और फारसी साम्राज्य को सौंप दिया जाएगा। यह शब्द एक भविष्यवाणी के रूप में हुई। तो क्या वह भविष्यवाणी पूरी हुई?
हाँ, दानियेल के द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। बेबीलोन साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया, जो कि मादियों और फारसी साम्राज्य को रातों रात मिल गई। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, दानियेल को एक दर्शन मिला था जिसमें 2 मेढ़ों को लड़ते हुए दिखाया गया था और एक जीत गया और दूसरा गिर गया। उसके अर्थ को स्वर्गदूत ने समझाया। एक मेढ़ का अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा मेढ़ यूनान राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मेदा और फारस राज्य को उखाड़ फेंका जाएगा और यूनानी साम्राज्य राज करेगा, ऐसे स्वर्गदूत ने कहा। और जैसे उसने कहा वैसे ही कई सालों बाद मादियों और फारसियों साम्राज्य को यूनानी राज्य द्वारा नीचे लाया गया। कौन सा साम्राज्य ऊपर उठेगा और कौन सा साम्राज्य गिराया जाएगा, बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में दी गई है और पूरी भी हुई है। यह कितनी आश्चर्य की बात है। और ऐसे 100 से भी अधिक भविष्यवाणियां बाइबल में दी गई है, पूरी भी हुई हैं। 12. बाइबल से प्रेम करने वाले वैज्ञानिक। एंटनी वैन ल्यूवेनहूक, वैज्ञानिक जिन्होंने अदृश्य कीड़ों को आंखों से देखने लायक बनाने के लिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। वे बाइबल से बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने और ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक, जो बाइबल से बहुत प्यार करते थे, मिलकर कैलकुलेटर का आविष्कार किया। फेराडे नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने रासायनिक विज्ञान में कार्बनिक पदार्थ बेंजीन की खोज की, जो कि बाइबल और बाइबल के परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे। केवल यही नहीं, बल्कि इनके जैसे 100 से भी अधिक वैज्ञानिकों ने भी बाइबल और बाइबल के परमेश्वर को स्वीकार किया। बाइबल कोई अंधविश्वासी या मूर्खों की पुस्तक नहीं है, परंतु तर्क करने वाली, विचारशील लोग और कई वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार की गई पुस्तक है। ये सारी बातें हमें भी बाइबल को स्वीकार करने के लिए उत्साहित करती है। 13. बाइबल का इनकार करने वाले लोग। बाइबल की मूल भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जॉन विक्लिफ नामक व्यक्ति का रोम कलीसिया ने विरोध किया था और उनकी मृत्यु के बाद जॉन एस. जेरोम और विलियम टिंडेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरुआत हुआ। रोम कलीसिया ने उन्हें जिंदा खूंट से बांधकर आग में जलाने का आदेश दिया। ऐसे कई लोगों ने अपनी मातृभाषा में बाइबल पढ़ने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि तमिल बाइबल का अनुवाद करने वाले व्यक्ति बार्थोलोमस जिगेन ब्लॉग ने 13 वर्ष तमिल भाषा सीखकर बाइबल को तमिल में अनुवाद किया। उनकी 36 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। कितना बलिदानपूर्ण कार्य है। इस प्रकार कई व्यक्तियों ने अपनी जान देकर बाइबल का अनुवाद किया। क्या बाइबल को हम हर दिन पढ़ते हैं, प्रेम करते हैं, मनन करते हैं? जरा सोचिए। 14. बाइबल का नायक यीशु मसीह। पुराने नियम के लोग यीशु नामक मसीहा के पहले आगमन का इंतजार कर रहे थे। नए नियम में लोग यीशु नामक राजा के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। पापी मनुष्यों को पापों से छुटकारा दिलाने के लिए यीशु का जन्म पृथ्वी पर हुआ, जिन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन फिर से जी उठे। और यीशु स्वर्ग में हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं कि योग्य व्यक्ति की पहचान की जाए। यीशु न्याय करता है और वो जल्द ही एक राजा के रूप में आने वाले हैं। पाप से उद्धार देने के लिए वो पहली बार इस दुनिया में आए थे और इस पाप भरे संसार से हमें छुड़ाने के लिए वो दूसरी बार आने वाले हैं। और यही है पवित्र शास्त्र का नायक। 15. हमारे जीवन को बाइबल बदलता है। जॉर्ज मुलर नामक एक युवा व्यक्ति अपने पिता के पैसे चुराकर, शराब पीकर, नशीली दवाइयों का सेवन करके और महिलाओं की लालसा करके जी रहा था, लेकिन उसके जीवन को पवित्र बाइबल और बाइबल के परमेश्वर ने बदल दिया। तो क्या आश्चर्य की बात नहीं है? हाँ जी, सच में उनके जीवन को पवित्र बाइबल ने बदल दिया और वो लंदन में सड़क पर अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनकी देखभाल करने लगे। जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्होंने 10,000 बच्चों की देखभाल कर चुके थे और हजारों बच्चों के पिता के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया था। यह कितनी आश्चर्य की बात है ना। केवल इतना ही नहीं, बल्कि पूरे इतिहास में हत्यारे, चोर, व्यभिचारी,
नरभक्षी, ऐसे कई लोगों के जीवन को बाइबल ने बदल दिया है। जैसे बाइबल ने उनके जीवन को बदल दिया है, वैसे ही निश्चय है कि वह आपके जीवन को भी बदल सकता है। यही इस पवित्र बाइबल का सत्य है। निश्चय रूप से यह सत्य है कि नायक यीशु मसीह आपके हृदय को इस सत्य ग्रंथ के द्वारा बदल दे। आमीन।